Well, for the very first time in the history of my vlogging channel or my travel, I have paid toll for my bike. That's my bike that I parked over there, and নেমে গেছি কি করে পটল পটল but there's a change in plan. We are not sure yet कि हम लोग क्या करेंगे रास्ते में, because plan change होके it has become Noida. আমি ডাইরেক্টলি একটা শর্ট সার্কিট ক্রিয়েট করে পাম্পটাকেই জাস্ট ওপেন করেছি, গাড়িতে কোনো ক্র্যাঙ্ক দিচ্ছি। পাম্পটাকে ওপেন করে জাস্ট এখান দিয়ে পুরো পরিষ্কার জল বেরোচ্ছে, আর তাছাড়া কিছুই বেরোচ্ছে না। Good morning from Varanasi. It's almost like 7:35 in the morning and we are getting ready right now. कल हम लोग वाराणसी पहुँचे थे अराउंड लाइक 3 o'clock in the afternoon. बहुत लेट हो चुका था, वी couldn't help regarding it, बट आने के बाद भाई सबका हालत ख़राब हो गया था। मैं तो सो गया था, मैं डायरेक्टली उठा रात के 9 बजे। मैं ऑलमोस्ट 5 बजे सो के रात के 9 बजे उठा एंड उसके बाद तो भाई मुझे नींद से उठा के बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। अब मेरा सिस्टम भी ऑन नहीं होता, तब मैं केक काट रहा था, मैं मेरे मुंह पे केक लेपा जा रहा था। एनीवे इट वाज गुड। अभी फट से रेडी होते हैं। आज का डिस्टेंस इज गोना बी लाइक अराउंड 650 किलोमीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 650 to 700 किलोमीटर। हम लोग जाएंगे आज आगरा, रात को आज आगरा में हॉल्ट करेंगे। एंड द थिंग इज दैट आज भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, लाइक लिटरली वी कैन गेट रोस्टेड बाय दिस सन। अभी देखते हैं कि कब तक निकलते हैं। द टाइम वाज कि हम लोग 7 बजे तक निकल जाएंगे, बट इट्स ऑलमोस्ट 7:35 राइट नाउ। अभी तक सब रेडी हो नहीं पाया है क्योंकि वी आर एक्चुअली टायर्ड। लाइक कल से हम लोग बाइक चला रहे थे, फिर रात को सोए नहीं थे परसों, इन दैट केस वी आर टायर्ड। तो अभी देखते हैं कब तक निकलते हैं। अभी यहाँ पे से ब्रेकफास्ट करके निकलते कि रास्ते में ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी बात है। सामान उतना है नहीं, मैंने पैनियर या कोई भी टॉपर्स कुछ नहीं खोला क्योंकि भाई एक रात का है तो स्टे, तो मैं जैसे करता हूँ एक पाउच बैग लेके आ गया था मैं। लेकिन आज भाई गर्मी मिलेगा तो आगरा जाने के लिए 2 रास्ता होता है, एक लखनऊ होते हुए, एक प्रयागराज कानपुर वाला रास्ता। वी आर नॉट टेकिंग द लखनऊ वाला रूट, वी आर टेकिंग दिस रूट, लाइक प्रयागराज होते हुए कानपुर होते हुए हम लोग आगरा जाएंगे। लेट्स सी आज का दिन कैसा जाता है। कुछ सामान मैंने निकाला था बाइक से, उसको वापस बाइक में लोड करते हैं एंड देन विल हिट द रोड। और जितना जल्दी हो सके वाराणसी से निकलते हैं, नहीं तो वाराणसी का ट्रैफिक में फंस जाएंगे हम लोग। टाइम इज अराउंड लाइक 7:45 इन द मॉर्निंग एंड आई एम जस्ट हैविंग टी ओवर हियर। यहाँ पे मैं चाय और ये खा रहा था। अभी कुछ खुला नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए, so in that case I'm just having my morning tea and we are staying over in this hotel Ambassador, ये वाला होटल में हम लोग स्टे कर रहे हैं। और इसका प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया है, लाइक दिस इज़ द गेट एंड ये रोड है एंड दिस इज़ द गेट एक्चुअली। इसका हम लोग ने अपना बाइक पार्क किया है। वेल दिस इज द ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी दैट वी आर स्टेइंग ओवर हियर। मुझे यहाँ पे एक पुराना बिल्डिंग दिख रहा है एंड आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड टुवर्ड्स द ओल्ड बिल्डिंग। लाइक सी ये कितना पुराना बिल्डिंग है एंड इन वाराणसी यू विल फाइंड ऑल दिस काइंड ऑफ बिल्डिंग बिकॉज इट इज द ओल्डेस्ट हैबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। बाइक हम लोग ने यहीं भी पार्क किया था। कल सोमदा का पंचर हो चुका है, पहला फटका लग चुका है इधर एंड इसका तो हैंडल एक तो कि जो हैंडल टकल के নেমে গেছি की करे পটল पॉटहोल। मेरा भी तो कुछ हुआ नहीं, आई होप ऐसा कुछ ना हो। द बाइक इज परफॉर्मिंग वेल। नया टायर तो भाई सही चल रहा है, अभी कुछ वॉबलिंग कुछ इशू आया नहीं है एंड आई एम हैविंग माय सेकंड टी ऑफ द डे। एक चाय पी के मुझे आराम मिला नहीं तो इसलिए मैंने दूसरा वाला टी मंगा लिया। Time is around 9 o'clock in the morning. The temperature is very pleasant over here in Varanasi right now. Well, there was a plan कि पहले हम लोग यहाँ से आगरा जाके स्टे करेंगे, but there is a change in plan. We are not sure yet कि हम लोग क्या करेंगे रास्ते में, because plan change होके it has become Noida. अब we are not sure yet कि we can make it to Noida tonight क्योंकि distance is almost like approximately 800 kilometers. अब देखते हैं क्या होता है रास्ते पे, डिपेंड ऑन द रोड कंडीशन। हम लोग कितना टायर्ड होते हैं उसी हिसाब से हम लोग रोड पे डिसाइड करेंगे अब कि हम लोग नोएडा तक जा पाएंगे कि हम लोग आगरा में हॉल्ट कर जाएंगे। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस। देखते हैं हम लोग आज कितना दूर तक जा पाते हैं, डिपेंड ऑन द रोड कंडीशन एंड टाइम एंड कितना हम लोग टायर्ड हो जा रहे हैं। टाइम इज अराउंड 9:15 इन द मॉर्निंग एंड वी आर सेइंग गुड बाय टू दिस होटल and we are heading toward Agra or Noida. We are not sure yet where we gonna go. প্রথমে লখনৌ, তারপরে যমুনা। ইয়েস আই গেস সো। যদি আমরা আজকে নয়ডা যাই তাহলে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে ধরতে হবে, যদি আমরা আজকে আগ্রা যাই তাহলে লখনৌ এক্সপ্রেস অবধি
কিয়ে দেখা যাচ্ছে এটা, কারণ নয়ডা পৌঁছাতে टाइम দেখাচ্ছে 8:54, মানে रात 12টা বেজে যাবে नोएडा ढुकते। हम लोग अभी श्रीलंका रोड पे हैं and we're gonna take a right turn from here. We're gonna hit two expressways today. Like first it's gonna be Lucknow Expressway and then it's gonna be Yamuna Expressway. There's वाराणसी रेलवे स्टेशन over there. भाई इसलिए बोलते भाई सुबह सुबह निकला करो वाराणसी में। वेल तब से हम लोग फंसे हुए हैं जैम में, ये खत्म कब होगा पता नहीं और कितना देर बाद हम लोग को हाईवे मिलेगा वो भी पता नहीं। ह्यूज कंफ्यूजन राइट नाउ, हम लोग को कौन सा रोड लेना पड़ेगा। द टाइम इज अराउंड 8:46 in the morning. The distance left is 813 kilometers and the time gonna take to reach Noida is 10 hours 41 minutes, but it seems like we won't make it to Noida tonight. पता नहीं, देखते, depend on the road condition and the time needed to reach Noida। नहीं तो भाई और कोई प्लान करेंगे बीच रास्ते में। Well, Lucknow is almost 270 kilometers from this place approximately। अभी हम लोग लखनऊ वाला रास्ता पकड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जौनपुर एयरपोर्ट इज নিয়ার বাই ইফ আই এম নট রং। ও বাবা, এখানে তো আগেরবার আমি ব্রেকফাস্ট করতে দাঁড়িয়েছিলাম এই জায়গাটাতে। এখানে কি ব্রেকফাস্ট করবে নাকি? আগেরবার আমরা ব্রেকফাস্ট এখানে করেছিলাম। ওয়েল ইফ ইউ रिमेंबर कुंभ जाने का टाइम हम लोग जब अयोध्या गए थे तो हम लोग ने यहीं पे ब्रेकफास्ट किया था। इफ यू हैव सीन माय कुंभ वाला व्लॉग, आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट ओवर हियर ओनली एंड फिर यहाँ से स्ट्रेट हम लोग निकल गए थे अयोध्या के लिए। द टाइम इज अराउंड 10:30 in the morning and we are on the highway right now. It is NH31 if I'm not wrong। वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया थैंक यू फॉर विजिटिंग वाराणसी। वेल दिस इज द सेकंड टाइम आई एम विजिटिंग वाराणसी। तो अभी स्ट्रेटली यहाँ से ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपने पहले भी मेरा वीडियो में देख रखा है। जब मैं अयोध्या जा रहा था यहाँ से, तो मैं इसी रोड से एक्चुअली जा रहा था। मैं अभिषेक और सोविक हम लोग तीनों मिलकर गए थे जब मैंने कुंभ स्नान करने के लिए गया हुआ था। अभी तो प्लान ये है कि हम लोग आज नोएडा मारने का ट्राई करेंगे। अगर हो गया तो वेल एंड फाइन, नहीं हुआ तो हम लोग आगरा में स्टे कर लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग नोएडा कंटिन्यू चलाते हैं इट्स ऑलमोस्ट लाइक 800 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस। एक दिन में 800 किलोमीटर पार करना इज नॉट ए, मतलब इट्स अ बिग डील है फॉर ए पर्सन लाइक मी। एंड मतलब होता है ना कि बॉडी भाई एग्जॉस्टेड हो जाता है भाई। 800 किलोमीटर कम नहीं होता है। वेदर काफी प्लेजेंट है। अगर जस्ट इनके वेदर में तरह गर्मी पड़ गया तो फिर उतना खींच नहीं पाएंगे। अगर वेदर सही रहा तो भाई आज तो भाई नोएडा खींच देंगे। एंड आपको तो पता है मुझे नोएडा से कितना लगाव है। इट्स अ प्लेस जो मुझे बिल्ड किया है। लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू द थिंग। इट्स काइंड ऑफ इमोशनल थिंग फॉर मी टू गेट बैक टू नोएडा, बिकॉज मेरा कॉलेज वहाँ पे था, जहाँ एक्चुअली मेरा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ था वो नोएडा में ही हुआ था एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक नोएडा गेव मी एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, जो मेरा एक्सपोजर पहले कभी नहीं हुआ था दुनिया से। अभी तो रास्ते पे फोकस करते हैं क्योंकि आज बहुत लंबा रास्ता होने वाला है। लाइक लिटरली बहुत लंबा रास्ता, 800 किलोमीटर, शायद मेरे जिंदगी का सबसे लंबा सफर होने वाला है। ये लद्दाख सीरीज है, लद्दाख सीरीज का डे 2 है और लद्दाख में मैं इतना डिस्टेंस कवर करूंगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चलो हम लोग को मिल गया पेट्रोल स्टेशन। अभी हम लोग सबसे पहले फिलअप करवाते हैं। फिलअप करवाने का वैसे भी यूपी में शायद पेट्रोल प्राइसेस कम होते हैं। नहीं यूपी में ज़्यादा होता है, दिल्ली में ज़्यादा होता है, दिल्ली में कम होता है। अभी हम लोग पेट्रोल यहाँ पे भरवा लेते हैं। वेल जस्ट डन विद द फ्यूलिंग। ऑलमोस्ट 10 लीटर तेल पी गया मेरा टंकी। बाइक को क्रूज पे सेट करते हैं, 80-90 एवरेज स्पीड मेंटेन करते हैं। उससे अच्छा बात क्या होगा कि भाई माइलेज भी सही देगा और हम लोग ड्रेंच भी नहीं होंगे। वैसे भी वेदर इट्स वेरी प्लेजेंट। ऐसा वेदर रहा तो भाई हम लोग आराम से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। कल के जैसा नहीं हुआ। कल तो भाई गर्मी का भपका लग रहा था एक्चुअली। और ये रोड पे मैं पहले भी बाइक चला चुका हूँ, सो इट्स गुड। लेकिन इस रोड पे कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि एनिमल क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा होता है इस रोड पे। लास्ट टाइम 2-3 बार ऐसा मूवमेंट आया था कि भाई गया में 75% रोड ये सीमेंट का है, टारमैक का रोड मिलेगा। Time is around 10:45 in the morning. The temperature is around 35 to 37 degrees as of now in outskirts of Varanasi. हम लोग वाराणसी से निकल चुके हैं. This is actually outskirts of Varanasi right now. That's gonna be the first toll of the day. Time is around 11 o'clock in the morning and ये टोल पार के I guess सब कोई खड़ा है, तो यहीं पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। टाइम इज अराउंड 11:15 in the morning। सुबह से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो वी हैव स्टॉप्ड ओवर हियर। तो डायरेक्टली हम लोग ब्रंच करेंगे, लंच और ब्रेकफास्ट साथ करेंगे। We are over here in this hotel. एंड वी आर इन काइंड ऑफ आउटस्कर्ट्स ऑफ बदलापुर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब यहाँ से ब्रंच करते हैं और डायरेक्टली निकलते हैं नोएडा के लिए। लाइक प्लान तो यही है कि आज नोएडा पहुँचने वाले हैं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं नोएडा पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते। Well, the time is around 12 o'clock in the afternoon and for the very first time I'm having brunch. Like breakfast करने का टाइम मिला नहीं है, so we are directly having lunch. आउटसाइड इज ऑलमोस्ट लाइक 40 डिग्रीज से बाहर आ चुका है, अभी चला भी जा रहा है। तो वी आर हैविंग लंच राइट नाउ। इसके बाद निकलते हैं, देखते हैं। Because we not gonna have a ball. There is a huge confusion about today's destination. That's gonna be Agra or Noida. Depend on the road condition, situation, and the time we reach Agra. বলো বিপ্লদা কি করবে, আগ্রা না নয়ডা? চাই
नोएडा ना, चलो नोएडा चलो। Time is around 12:40 in the afternoon. The temperature is around 40 degrees right now in Badlapur. We are in. We had just had our lunch, or you can say it as a brunch. Brunch करने के बाद now we are on the go towards Agra. पहले प्लान हुआ कि आगरा, फिर हम लोग ने सोचा we can make it to नोएडा. अभी हम लोग को फिर से लग रहा है कि वो won't be able to make it to नोएडा, क्योंकि नोएडा का डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 850 किलोमीटर. लाइक वाराणसी से हम लोग जहाँ से चले थे वो 850 किलोमीटर है. मैंने तब भी नोएडा का लोकेशन मार रखा है. एंड फ्रॉम हियर वी गोना टेक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे. एंड वन गुड टू नो स्टॉप, पूर्वांचल एक्सप्रेस में अगर चढ़ना है तो मिनिमम ट्राई कीजिए कि आपका जो रेंज है वो रेंज 300 किलोमीटर हो, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में आपको पेट्रोल स्टेशन नहीं मिलेगा. सो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फ्यूल रेंज, नहीं तो आपको भाई प्रॉब्लम हो जाएगा इस चीज़ से. और पूर्वांचल एक्सप्रेस में अगर आपको पेट्रोल नहीं मिला फिर आप फंस जाओगे बुरी तरह से. सो इट्स बेटर पूर्वांचल में चढ़ने से पहले टंकी फुल करवा लो, जो भी बाइक हो आपके पास. आपके पास 100 सीसी का बाइक हो या 1000 सीसी का बाइक हो, डजंट मैटर, लेकिन टंकी फुल करवा लीजिए. दैट्स अ बेटर ऑप्शन, सो दैट यू विल बी मोर सेफ इनफ. नॉट श्योर येट, अगर हम लोग ऐसा हुआ कि भाई हम लोग खींच दिए, जल्दी पहुंच गए, तो भाई नोएडा भी निकल सकते हैं. पूरा रास्ते पे डिपेंड करता है. रास्ता सही है, रास्ता ऐसा ही है. अयोध्या तक हम लोग अयोध्या नहीं जाएंगे, लेकिन यही सेम रास्ता है, अयोध्या वाला रास्ता यही है. The second toll of the day. Time is around 1:30 in the afternoon. The temperature is gradually rising. It's almost like 45 degrees as of now. Distance to Noida is almost 710 kilometers, but I guess we are not making up to Noida today. We're gonna make it to Agra, and we are passing Barni right now. Since morning we have done around 123 kilometers from Varanasi hotel, and Agra ka distance is more like, it's gonna be like more 500 kilometers, because Agra से नोएडा का distance is almost 200 kilometers. तो मेरा मैप में भी नोएडा में मार के रखा है मैंने. So in that case, I guess Agra is more 500 kilometers from this place. Time is around 2:45 in the afternoon. हम लोग यहाँ से पखरोली रोड लेने वाले हैं. पखरोली रोड इज लाइक यहाँ से हम लोग लेंगे पखरोली रोड, तो फिर वहाँ से राइट मारेंगे. राइट मार के वो जो अयोध्या वाला रास्ता, वही वाला रास्ता है पखरोली रोड. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1.9 किलोमीटर. A few moments later. যা আছে দেখে মনে হচ্ছে 10 লিটার তেল আছে এখনো. দেখ তোর যদি মনে হয় পুরো তেলটা বার করে দে ভাই, তেল ভরে নে. এই 5 ফুকে যাওয়ার থেকে তো ভালো. It's around 1:45 in the afternoon and we have stopped over here क्योंकि उधर हिमाद्री का टंकी में पेट्रोल के साथ पानी निकल गया है, तो पानी के कारण वो थ्रॉटल आ नहीं रहा है. मेरा बाइक यहाँ पे पार्क्ड है, अभी उसमें टाइम लगने वाला है, लिटरली बहुत टाइम लगने वाला है. তাহলে আমার পাম্পটা এখানে আছে, তাহলে কি হবে, এই পাম্পের মাধ্যমে জলটা ট্রেনে স্টোক করে এর মধ্যে জল রয়েছে, পেট্রোলটা ছিটালো, তো পেট্রোল উপরে এলো, জল নিচে গেল. এইবার হলো কি, এই যে জলটা আছে, এবার জলটা ওই দিকে রয়েছে, পাম্পটা আমার এইদিকে রয়েছে. তো এবার গাড়িটাকে এইদিকে কাজ করতে হবে, কিন্তু কাজ করলে জলটা হয়তো সম্ভবত এইখানে থাকে. তো আমি কি করবো, পিছনের টাকায় একটা লিফট দেবো, যাতে আমার গাড়িটা একটু লিফট হয়, সামনের দিকটা ঝুঁকে যায়, জল তাহলে এইদিকে আসবে. আর ফুল পাম্পটা এখানে আসবে, তাহলে কী হবে, এই ফুল পাম্পটা অন করবো, তাহলে পাম্প থেকেই জলটা টেনে নিয়ে বাইরে বের করবো. তো ডাইরেক্ট একটা ইয়ে করবো. তুই কি ওর পাইপটা দিয়ে টানবি না? এখানে শর্ট করছে, এখানে জল বেরোচ্ছে, তাই না হচ্ছে এটা পাম্পটা সুইচটাকে ফুল পাম্পটা কোথায় পড়ছে জলটা দেখি. এই দেখ পুরো জল. জল বেরোচ্ছে রে. কিন্তু এই পিএসআই ধরতে পারবি না, তো এই পিএসআই মারাত্মক টাইম. এখনো পেট্রোল আসেনি, জলই বেরোচ্ছে একটু আছে. লোকে মনে করে হিসু করছে ওখানে. হ্যাঁ, ব্যাপারটা হচ্ছে যে ট্যাঙ্কি থেকে যদি আমাকে জল পুরোপুরি বের করতে হতো, তাই জন্যে এখন একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে যে এই ট্যাঙ্কি খুলে পরিষ্কার করো, তেলটা পুরোই ফেলে দাও, আর নাহলে আমার সিস্টেম ইউজ করো. যেহেতু আমার ফুল পাম্পটা হচ্ছে সাইডে রয়েছে, তো আমি ডাইরেক্টলি একটা শর্ট সার্কিট ক্রিয়েট করে পাম্পটাকেই জাস্ট ওপেন করেছি, গাড়িতে কোনো ক্র্যাঙ্ক দিচ্ছি, পাম্পটাকে ওপেন করে জাস্ট এখান দিয়ে পুরো পরিষ্কার জল বেরোচ্ছে, আর তাছাড়া কিছুই বেরোচ্ছে না. এই জলটাকে পুরোটা বের করে দেবো, যাতে ট্যাঙ্কিটাও আমাকে না খুলতে হয়, আর যাতে যে পেট্রোলটুকু রয়েছে, যেহেতু ছিটিয়েছি জলটা পেট্রোলটাকে, তো পেট্রোল ফেটানোর পরে জলটা যেহেতু নিচে চলে এসছে, এইবার হচ্ছে পাম্পটাকে শর্ট সার্কিট করিয়ে এবার পেট্রোল আসবে. এইবার ওই যে কালার চেঞ্জ হয়ে যায়, যে উপরে রয়েছে, এইবার আসছে পেট্রোল একটু একটু করে. One eternity later. Well, the time is around 2:30 in the afternoon. यहाँ पे हम लोग ने ऑलमोस्ट 1 घंटा से ज़्यादा ब्रेक ले चुके हैं हम लोग, एंड अगेन वी आर नाउ ऑन द गो टुवर्ड्स आगरा. तो वेल हम लोग का पहला प्लान था कि विल गो टुवर्ड्स नोएडा, बट अभी का जो सिचुएशन है, वी गॉट लेट ड्यू टू जो हिमाद्री का टंकी में
पेट्रोल की जगह पानी निकल गया, सो इन दैट केस वी गॉट लेट। नाउ द प्लान इज दैट विल गो ऑन हॉल्ट इन आगरा टुनाइट। जो प्लान था उसी में हम लोग स्टिक करेंगे। पहला हम लोग का प्लान था कि हम लोग नोएडा निकल जाएंगे, और अभी प्लान हुआ है कि जस्ट हम लोग नोएडा नहीं, अब आगरा में हम लोग स्टे करेंगे। ऐसा प्लान हुआ कि लखनऊ स्ट्रेट, तो हम लोग लखनऊ होते हुए अभी निकल जाएंगे आगरा के लिए। बाकी देखते हैं कैसा होता है। यहाँ से हम लोग को राइट लेना पड़ेगा इस कट से। ये सेम ओल्ड रास्ता है जहाँ से हम लोग ने कट लिया था। इफ यू रिमेम्बर, इफ यू हैव सीन माय अयोध्या वाला व्लॉग, ये अयोध्या वाला रास्ता है। यहाँ हम लोग 30 किलोमीटर गांव के अंदर चलना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को मिलेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ते हुए हम चल जाएंगे लखनऊ, फिर लखनऊ से हम लोग उधर जाएंगे आगरा। लेट्स सी क्या होता है नहीं होता है। गर्मी काफी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 40 डिग्रीज अभी दिखा रहा है, लेकिन ये ज्यादा अभी बढ़ जाएगा क्योंकि अभी इंजन टेम्परेचर कम है। कुछ देर में इंजन टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड इट्स गोना हिट लाइक 45 46। वेल, यहाँ से हम लोग राइट लेंगे और अयोध्या रोड, ये सेम ओल्ड रोड है जहाँ से मैं लास्ट टाइम अयोध्या गया था। इफ यू रिमेम्बर and if you have seen my last Ayodhya wala vlog, वेल अयोध्या का डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग पूरा अयोध्या तक नहीं जाएंगे। उससे पहले हम लोग लेंगे एक लेफ्ट कट आएगा जहाँ से हम लोग पूर्वांचल वाला रास्ता पकड़ लेंगे। एंड गुड टू नो स्टफ, आई गेस पूर्वांचल में शाम को 6 बजे के बाद आई गेस बाइक्स आर नॉट अलाउड। इफ आई एम नॉट, वो तो थोड़ा मुझे पता करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर। किसी को पता हो तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो अगर आपको पता है कि ये वाला क्या सीन है। 6 बजे के बाद बाइक अलाउड नहीं है पूर्वांचल में। और यहाँ से अयोध्या का डिस्टेंस एकदम कम है, लाइक 70 odd kilometers इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट लाइक 44 डिग्रीज एज ऑफ हिमालयन का कंट्रोल। तो भाई गर्मी तो है, आसमान कुछ ज्यादा ही साफ है आज, आसमान तो कुछ ज्यादा ही साफ है, तो बारिश का कोई चिंता है नहीं। कल भाई बारिश में बहुत दिक्कत हुआ था। इट वाज एक्चुअली बॉदरिंग मी एंड बार बार रेनकोट पहनो, फिर खोलो, फिर गोप्रो अंदर डालो, दिमाग का दही हो रहा था थोड़ा मेरा। और ये रोड पे कभी कभी एकदम से जानवर आ जाता है। लास्ट टाइम मेरे साथ 2-3 बार होते होते बचे। इंसान वाले जानवर और सीधी ये फट से ऐसा होता है ना, रोड क्रॉस कर देता है फट से एकदम। हाँ। वेल, ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, चालू होता है यहाँ से। Well, the time is around 3 o'clock in the afternoon. Welcome to पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यहाँ पे शायद हम लोग को टोल देना पड़ सकता है। This is the first time I'm gonna ride on पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यमुना में देंगे और कहाँ देंगे पता नहीं, यमुना में कंफर्म लगता है, और शायद लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में शायद लगता होगा। फर्स्ट टाइम I'm gonna pay toll for my bike। क्या बात है, बाइक के भी टोल देते हैं हम लोग। अमीर इंसान है हम लोग, अमीरी फूट के गिर रहा है, इसलिए बाइक का टोल दे रहे हैं हम लोग। The very first time I'm gonna pay toll of my bike। AV 6555। भैया ऑनलाइन करेगा सीधा कितना 125 ना हो गया। वेल, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव पेड टोल फॉर माय बाइक, जिंदगी में पहली बार। टाइम इज अराउंड 3:05 इन द आफ्टरनून। द टेम्परेचर अराउंड 46 डिग्रीज एंड वी गोना हिट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 125 किलोमीटर के लिए 125 रुपया, सही है। वेल, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ माय व्लॉगिंग चैनल और माय ट्रैवल, आई हैव पेड टोल फॉर माय बाइक। दैट्स माय बाइक दैट आई पार्क्ड ओवर देयर एंड दैट्स द एंट्री गेट ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। हम लोग पूर्वांचल एंटर कर चुके हैं एंड यहीं से हम लोग चलेंगे 125 किलोमीटर चलेंगे लखनऊ तक। एंड अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी लोग वहाँ पे टोल का पर्ची कटा रहा है 125 किलोमीटर के लिए। अभी देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। वी गोना मेंटेन अ गुड डिस्टेंस स्पीड। द टेम्परेचर इज अराउंड 46 डिग्रीज एंड आल्सो आई एम व्लॉगिंग ओवर हियर। भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, लिटरली इट्स 46 डिग्रीज, स्कॉचिंग हीट। अभी यहाँ से निकलते हैं और हाईवे को हिट करते हैं। पता नहीं गोप्रो में कितना बैटरी है, पता नहीं, कुछ भी मुझे पता नहीं है। प्रथम बार बाइक का टोल दीजिए कि यो मैन, भाई सच में ये अलग फीलिंग है भाई, टू राइड खुद का बाइक ऑन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मैंने क्रूज पे सेट कर दिया बाइक, अभी चलता जाना है बस ऑलमोस्ट 123 किलोमीटर तक ऐसे ही चलना है हम लोगों को। भाई अलग एक खुशी है भाई, इसमें खुशी है भाई। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम राइडिंग ऑन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और वो भी क्रूज मोड पे सेट करके चल रहे हैं हम लोग। वेल, यहाँ स्पीड लिमिट तो है ट्रक और कार का है, लाइक बसेस का 80 किलोमीटर और कार का 100 किलोमीटर है। दिस इज द ओवरटेकिंग लेन। इसमें 1 2 3 6 लेन है यहाँ पे। नॉर्मली बाइक इस लेन पे जाता है, लेकिन हमारा बाइक कम कार ज्यादा है, तो हम बीच से ही चलेंगे। इस रोड पे हम लोग जितना आस्ते चले उतना बढ़िया है। मैंने इंस्टा लगाना भूल गया, लेकिन भाई इतना धूप में भाई इंस्टा भी गर्म हो जाता है। फोन मेरा कुछ ज्यादा गर्म हो चुका है। लहरा के बखा के तू दुनिया भुला के नाच, तुमको लखनऊ स्ट्रेट। वैसे भी मैंने नोएडा का लोकेशन मार रखा है, तो उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, बट देखते हैं। स्पीड लिमिट 100 है यहाँ पे। तू गा के नाच, रंगीनियों में खो जा, पी के पिला के नाच, पग भरे नैनों से तू। टाइम इज अराउंड 3:30 इन द आफ्टरनून एंड मैंने क्रूज पे सेट कर रखा बाइक। हम लोग ऑलमोस्ट 100-110 के स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू चल रहे हैं हम लोग। भाई रास्ता क्या है भाई, मक्खन रास्ता है ये वाला। थिंग इज दैट अगर मेरा बाइक 100-120 में भागेगा तो भाई इसका माइलेज ड्रॉप हो जाएगा आराम से।
मैंने कुछ देर पहले फुल टंकी करवाया था, अभी मुझे हाफ टंकी दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग 125 किलोमीटर के लिए 125 रुपया टोल दिया है। हाँ वाह, धूप चला गया, यही तो चाहिए भाई। नैना मिला के ना फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। जी मैंने पूरा हाथ छोड़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्रूज पे चलते हैं, आराम से 100 का स्पीड मेंटेन हो रहा है यहाँ पे। 100-120 का स्पीड में मैंने हाथ छोड़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो मैनुअल क्रूज कंट्रोल वाला सीन है, इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। मेरा बाइक थोड़ा लेफ्ट साइड को मुड़ रहा है क्योंकि मैंने राइट साइड में मैंने पूरा लोड दे रखा है। दैट्स द डिफरेंट स्टोरी। बट हम लोग चाहे तो हिमालयन को भी क्रूज पे डाल सकते हैं। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। ये गिला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना। ये पागल सा तब से हम लोग चल रहे भाई कंटिन्यू, कोई भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 125 किलोमीटर मुझे हम लोग को लग रहा है भाई फट से पार करने, क्योंकि तब से हम लोग 100-110 पे बाइक चला रहे हैं। भाई क्या वेदर है भाई, क्या वेदर है। और सामने बादल भी मुझे दिख रहा है और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है एक्चुअली। अपना बाइक, खुद का बाइक, मैं दुर्गापुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक ले आया और कहाँ मैं लेके जाऊँगा तब आप लोग के बताते हैं। स्टार्ट लविंग दिस काइंड ऑफ ट्रैवल वीडियोज़, देन ओनली आई कैन ट्रैवल अगेन एंड अगेन एंड अगेन। नहीं तो भाई मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा। मैं जिंदगी में इतना बढ़िया रास्ता पे कभी बाइक नहीं चला। दोनों तरफ हरियाली, बीच में से रास्ता बना दिया गवर्नमेंट ने, क्या बात है। लेकिन एक बात है, अगर किसी को कोई बाइक में कुछ हुआ इस रास्ते पे, फिर तो भाई जय राम जी की क्यों ना किसी को बुलाना पड़ेगा। वेल यहाँ पे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है एक्सप्रेस वे के साइड पे, तो आप चाहे तो उस नंबर पे कॉल करके हेल्प बुला सकते हो शायद। अब पता नहीं वो हेल्प आपको आपके पास कब तक आएगा, डिपेंड ऑन देयर सिचुएशन। सी इमरजेंसी पुलिस व्हीकल पार्किंग 2 किलोमीटर अहेड। कुछ हुआ तो आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं भाई कोई ऑप्शन है आपके पास या नहीं। किलोमीटर 75, इसका मतलब क्या है, हम लोग 75 किलोमीटर पार करके आ चुके हैं कि 75 किलोमीटर बाकी है। आई गेस 75 किलोमीटर बाकी है, वो डिस्टेंस दिखा रहा है कि भाई इतना किलोमीटर बाकी है। और जब आप पूर्वांचल एंटर करोगे टोल देने के बाद रास्ता दोनों तरफ डिवाइड हो जाता है। एक चल जाता है गाजीपुर, एक चला जाता है लखनऊ। तो हम लोग ने लखनऊ वाला रास्ता लिया है। गाजीपुर वहाँ से स्ट्रेट है, लाइक आफ्टर द टोल वाला सीन। वहाँ पे एक कट था, जो कट एक कट चला जाता है लखनऊ तरफ, एक जाता है गाजीपुर तरफ। इस जगह पे शायद पुलिस व्हीकल रहता होगा, अभी तो है नहीं फिलहाल। वेल वन गुड टू नो स्टफ, सर्विस पूर्वांचल पे पेट्रोल स्टेशन है, वहाँ पे एक पेट्रोल स्टेशन रह गया। कैमरा ऑन करते करते पार हो गया, स्पीड ज़्यादा था इसीलिए। पूर्वांचल में पेट्रोल स्टेशन है ना जाएंगे क्यों, আমি জাস্ট বলছি যে এখানেও আছে পেট্রোল স্টেশনও। আমি আগে জানতাম যে এখানে কিছু নেই पेट्रोल स्टेशन है। भाई बहुत ज़्यादा तेल पी रहा है भाई, मेरा बाइक रिजर्व पे आ गया। वैसे भी मेरा रिजर्व पे आराम से 100 किलोमीटर चलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 100 किलोमीटर तक नहीं रुकने वाला, उससे पहले खत्म हो जाएगा। बट देन ऑल्सो भाई मछली जैसा पानी होता है ना, वैसे मेरा बाइक पेट्रोल पी रहा है, घुट के पी रहा है एकदम। कैसा ना पिए, तब से भाई बाइक चल रहा है 100 पे, कांस्टेंट चल रहा है। जब से मैंने टोल छोड़ा उसके बाद से मैंने डाला क्रू, तब से चल रहा है कांस्टेंट भाई, रुकने का नाम नहीं है। और इंजन भी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और 50 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, 50 किलोमीटर में तो भाई हो ही जाएगा। गोसाईगंज स्ट्रेट, लखनऊ स्ट्रेट एंड हैदरगढ़ इज लेफ्ट। हैदरगढ़ का जो एक कट है वो 36 किलोमीटर में इसका कट है। फिर सोच रहा होगा ये क्या कर रहा है ऐसे बाइक पे बैठ के। सी मैंने ऐसे पैर रख दिया ऐसे I don't know it's visible in GoPro or not, but मैंने ऐसे ही किया है। ओके there's a साइन बोर्ड, देखते हैं साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। लखनऊ स्ट्रेट, हैदरगढ़ और बरबंकी भी स्ट्रेट दिखा रहा है, लेकिन वो बोला शायद रास्ता लेना पड़ेगा। तो और चलेगा 36 किलोमीटर। Well the time is around 5 o'clock in the evening if I'm not wrong. Yes, it's 5 o'clock. More 21 kilometers we're gonna stay on Purvanchal highway and then we will descend towards the Lucknow. इतना खींचे ना हम लोग, बीच में हम लोग रुके हुए थे वहाँ पे। उधर we had water and then ice cream and all। हम लोग टोल गेट पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को शायद दिखाना पड़ेगा स्लिप, हम लोग को ये पे दिखाना पड़ेगा, स्लिप देना पड़ेगा ना, जो 2 स्लिप दे वही वाला देना पड़ेगा ना यहाँ पे। लीजिए, हाँ स्लिप दी तो वे कहना है।
वेल 125 किलोमीटर के बाद टोल गेट तो था नहीं, ऐसा लग रहा है। देखते आगे आगे कोई टोल है कि नहीं। और হ্যাঁ স্লিপ দেখা যাচ্ছে, স্লিপ দেখা যাচ্ছে, স্লিপ দেখে তারপর ছাড়বে। তুই কি করছিস এখানে, ছিলিস কেন? ও তো টানছিস কেন তুই? আন খাই ওখানে বসে দাঁড়িয়ে খাওয়া দাওয়া করলো সবাই। वेल 1 किलोमीटर में एक कट आएगा जहाँ से हम लोग लखनऊ एंटर कर जाएंगे। फिर लखनऊ एंटर करने के बाद हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। दिस इज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। 1 किलोमीटर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे खत्म हो जाएगा। थैंक यू, प्लीज विजिट अगेन। तो यहाँ से हम लोग को लेफ्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे सब दोस्त लोग मेरा खड़ा है। वेल यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे और उतर जाएंगे लखनऊ में। ये रोड स्ट्रेट कहाँ जाता है मुझे पता नहीं, अगर मुझे पता होता तो मुझे मैं बता देता। प्लीज कमेंट डाउन बिलो अगर किसी को पता है कि ये रास्ता लखनऊ वाला है और ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है। प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मुझे सच में पता नहीं कि रास्ता कहाँ जाता है। वेल द टाइम इज अराउंड 5:20 इन द इवनिंग एंड आई एम एंटरिंग लखनऊ राइट नाउ। नवाबों के शहर में आपका स्वागत है मेरे वीडियो के। मुस्कुराइए भाई साहब, अब लखनऊ में है। चलो जी पहुंच गए लखनऊ। स्ट्रेट चले जाता हूँ, अब लखनऊ सिटी एंटर कर जाओगे और यहाँ से हम लोग लेना है लेफ्ट। तो लेफ्ट अगर ले लेता हूँ तो मैं लखनऊ को बाईपास करते हुए मैं आगरा की तरफ निकल जाऊंगा। ये चला गया लखनऊ के सिटी के अंदर, ये रास्ता जो है रास्ता चला गया लखनऊ सिटी के अंदर और हम लोग लखनऊ को बाईपास करते हुए निकल जा रहे हैं आगरा के तरफ, कानपुर रायबरेली स्ट्रीट। रास्ता जो है ना भाई मक्खन रास्ता है, मक्खन। ये भाई पेट्रोल लेना है ना। वी आर ऑन सर्च ऑफ पेट्रोल स्टेशन राइट नाउ क्योंकि मेरा ट्रिप एप पे 69 किलोमीटर चल चुका है। पीछे सॉन्गों का भी ब्लिंक करने लग गया, हिमाचल का फुल आगे और बाकी लोग पता नहीं कहाँ चला गया, आगे चला गया होगा शायद। एनी विच वेज वी आर इन सर्च ऑफ पेट्रोल स्टेशन राइट नाउ। देखते हैं कब तक मिलता है हम लोग को पेट्रोल स्टेशन। जहाँ मिला वही भरना पड़ेगा कि पेट्रोल एकदम कम हो गया, क्योंकि इसके बाद हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में उठ जाएंगे एंड आई गेस द स्ट्रेच इज अराउंड 350 किलोमीटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेल हम लोग पेट्रोल डालने के लिए अंदर घुसना पड़ा हम लोगों को और कोई ऑप्शन है नहीं ना यूटर्न नहीं। मैपे यूटर्न देखाচ্ছে কিন্তু ভাই আমাদের তেল নিতে হবে না। কই রে ভাই पेट्रोल स्टेशन? भाई पेट्रोल कहाँ मिलेगा पता नहीं, हम लोग घुस गए इसके। फाइनली वी फाउंड अ पेट्रोल स्टेशन ओवर हियर इन लखनऊ अराउंड 5:45 इन द इवनिंग एंड लखनऊ में हम लोग पेट्रोल भर रहे हैं। तो पेट्रोल प्राइस इज ओवर 94.6। कितना प्राइस है भैया? 94.6 कम है काफी। टाइम इज अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग एंड आई एम इन लखनऊ राइट नाउ। लखनऊ को इंटीरियर में तो रहना पड़ा बिकॉज रिंग रोड या हाईवे के साइड पे हम लोग को कोई पेट्रोल स्टेशन मिला नहीं। एंड वन गुड थिंग अबाउट लखनऊ, यहाँ पेट्रोल प्राइसेस बहुत कम है, लाइक 94, लाइक लिटरली 94। और अरुणाचल के बाद ये एक जगह जहाँ पे मुझे इतना कम पेट्रोल प्राइस मिला है। एक आवाज को তোর হিমাদি তোর বাইক থেকে আওয়াজ করলো কিন্তু খুব জোর। Well the sun is about to set and I'm on outer ring road right now. I have to stay on this road for more 8 kilometers and then we'll hit the Agra Lucknow expressway if I'm not wrong. Please comment down below if I'm wrong regarding it. भाई गर्मी अभी भी है, it's almost like 42 degrees and the time is around 6:17 in the evening. भाई कौन बोलेगा 6 बज रहा है। यहाँ पे देखो सूरज मामा का प्रकोप देखो इधर कितना है, लिटरली देख के लग रहा है 3 साढ़े 3 बज रहा है। एंड आप जितना भी वेस्ट की तरफ जाओगे सूरज देवता थोड़ा लेट से ढलता है, तो इधर आपको सूरज बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुंबई चले जाओ तो वहाँ पे 7:30 तक आपको सूरज दिख जाएगा, लाइक आपको लाइट सूरज नहीं लाइट दिख जाएगा। हम लोग को वहाँ पे जल्दी सूरज ढल जाता है, लेकिन आप जितना वेस्ट की तरफ जाओगे उतना सूरज मामा लेट से ढलते हुए मिलेगा। हम लोग को इस रोड पे अभी 2 किलोमीटर चलना है, उसके बाद जाके हम लोग यहाँ से एक यूटर्न मारेंगे। यूटर्न मार के इस वाली रोड पर हम लोग चढ़ेंगे। आगरा आगरा आगरा, यस यस आगरा। वेल दिस इज लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। अब इसमें भी हम लोग को शायद टोल देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कुछ पता नहीं, देखते हैं। एक्सप्रेस वे स्टार्ट आगरा। वेलकम टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट एग्जिट 63 किलोमीटर अहेड। चलो चढ़ तो गए हैं। आई गेस दिस 330 किलोमीटर, 316 किलोमीटर आगरा, एग्जिट इन 0 किलोमीटर। क्या लग रहा है भाई, सामने सनसेट हो रहा है।